हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी का जो सिलेबस है आपका 2022-23 सेशन के लिए। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि आप जो सिलेबस है उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, मैप वर्क क्या है और पेपर पैटर्न आपका कैसे रहेगा। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से आपको मिलती रहे। सो देखिए क्या दिया गया है। 22-23 जो सेशन है बच्चों, सबसे पहले तो उसमें जो आपका टर्म 1 टर्म 2 वो ख़त्म हो चुका है। एनुअल एग्ज़ाम आपका रहेगा जिसमें आपका 80-20 का रेशो रहेगा। 80 जो मार्क्स रहेंगे वो आपके पेन पेपर के रहेंगे और यानी आपका रिटर्न रहेगा, और 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा जो स्कूल की तरफ से आपको मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो टोटल आपके 80 मार्क्स हैं उसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो बुक है आपकी, कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 20 मार्क्स का आपकी रहेगी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, कंटेम्प्रेरी इंडिया आपका 20 मार्क्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपकी 20 एंड इकोनॉमिक जो है वो आपकी रहेगी 20 मार्क्स। टोटल हो जाते हैं आपके 80 मार्क्स। ठीक है, अब अगर हम कोर्स कंटेंट की बात करें तो कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। इसमें आपके टॉपिक्स जो हैं ये रहने वाले हैं। तो टॉपिक जो आप पर्टिकुलर टॉपिक के साथ अपना सिलेबस अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे ज़रूर से लिखिएगा, और ताकि आप बहुत इजीली उसको असेस कर सको कि आपको समय पर कौन सा चैप्टर जो है, आपको कौन से टॉपिक जो है वो करने हैं। तो ये आप ज़रूर जो है अपनी कॉपी में लिख के रखिएगा। तो ये वाले टॉपिक आपके रहेंगे फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड, नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, खलीफा जो है खिलाफत जो मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन है एंड सिविल डिसोबीडेंस है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये आपके रहने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया में। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, 19वीं सेंचुरी है, इंटर वॉर इकोनॉमी है, ठीक है, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें आपका बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसा था, हैंड लेबर स्टीम पावर क्या थी, फैक्ट्रीज कम अप, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज जो है, मार्केट फॉर गुड्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे चैप्टर 4 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए चैप्टर 5 जो है आपका सेक्शन 3 है, एवरीडे लाइफ एंड कल्चर एंड पॉलिटिक्स से। इसमें आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड रहेगा जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। तो यहाँ से आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें आपके रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है आपका, इसमें कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग है, लैंड रिसोर्सेज है, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है, सॉयल एज अ मेजर रिसोर्स। तो ये सारे आपको करने हैं, ईजी हैं ये चैप्टर आपके। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर आपका होता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सेकंड आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से आपको करना है। ठीक है, एंड थर्ड आपको वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है जिसमें ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। फोर्थ वन आपको एग्रीकल्चर जो है वो करना है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है, कमर्शियल है, क्रॉपिंग पैटर्न है एंड फूड सिक्योरिटी है, ये टॉपिक रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 5 की, तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये आपके सारे जो टॉपिक्स हैं वो रहेंगे। मिनरल क्या है, मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल्स है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल है, एनर्जी रिसोर्सेज है, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, ये टॉपिक आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो सारे। उसके बाद बात करें चैप्टर 7 आपका लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी आपके सिलेबस में है, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन है, वाटरवेज हैं, ये सारे टॉपिक रहेंगे। मेजर सी पोर्ट, एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड है, टूरिज्म एज अ ट्रेड है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड में पावर शेयरिंग के एग्जांपल्स रहेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका में, ठीक है, मेजोरिटिज्म श्रीलंका में कैसे बनी थी, एकोमोडेशन बेल्जियम में कैसे हुआ, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, कौन कौन सी टाइप्स रहेंगी, तो ये आपका टॉपिक रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें सेकंड चैप्टर की आपकी फेडरलिज्म रहेगा, और बाकी अगर जो भी है ना इसके अंदर बस वही आपके सिलेबस में है, बाकी जो है वो सारा आपका डिलीट रहेगा। ठीक है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरलिज्म कंट्री, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज, डिसेंट्रलाइजेशन, ये रहेगा। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जेंडर एंड पॉलिटिक्स है, पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न है, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है,
एंड कम्युनलिज्म है, पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म, सेकुलर स्टेट, एक्सक्लूडिंग इमेज ऑन पेज नंबर 46, 48, 49 ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो उनको जो है आपको जो इमेजेस हैं ये आपके सिलेबस से इनसे पूछा नहीं जाएगा, ये एक्सक्लूड करनी है। क्लियर। उसके बाद देखिए कास्ट एंड पॉलिटिक्स है, और ये जो एनसीईआरटी बुक है ये 2021 की जो रिप्रिंटेड एडिशन है उसके पेज नंबर हैं ये। कास्ट एंड पॉलिटिक्स में आपको कास्ट इनइक्वलिटीज़ है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट ये रहेगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ में व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, मीनिंग, फंक्शन, नेसेसिटी ये रहेगा। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, ये सारा रहेगा। बात करें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, चैप्टर 7 आपका है, तो इसमें ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी चैप्टर दिए गए हैं। एक आपका चैप्टर है डेवलपमेंट का, सेकंड आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर राइट जो आपका चैप्टर है वो केवल और केवल आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क, तो कोई भी कंपलसरी जो है आपको एनीवन जो है कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना है। टॉपिक दिए गए हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस बना सकते हो, सोशल इश्यूज़ बना सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना सकते हो। इनमें से जो टॉपिक दिए गए हैं इनमें से एक टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है जो आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ से आप इनके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ सकते हो। अब जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, कंटेंट एक्यूरेसी ओरिजिनलिटी ये 2 मार्क्स का रहेगा। प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करते हो आप अपने प्रोजेक्ट को 2 मार्क्स का, एंड वाइवा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 1 नंबर का रहेगा, ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये हो गए आपके। अब हम बात करते हैं जो आपके यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। तो पीरियोडिक असेसमेंट आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, जिसमें 5 मार्क्स आपके पेन पेपर टेस्ट के रहेंगे, और मल्टीपल जो स्ट्रैटेजीज होती हैं लाइक क्विज कराया जाता है, रोल प्ले होते हैं, डिबेट होती हैं, ठीक है, मैप्स आपसे पूछे जाते हैं, पीयर असेसमेंट होती है, वो सारा आपका 5 मार्क्स का रहेगा। मतलब कहने का क्या है कि पीरियोडिक असेसमेंट के आपके टोटल 10 मार्क्स रहेंगे। क्लियर। जिसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, बेस्ट उसमें से फिर आपके मार्क्स लगाए जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर आपके पोर्टफोलियो के रहेंगे और 5 नंबर आपके प्रोजेक्ट वर्क के रहेंगे, जो प्रोजेक्ट हमने अभी डिस्कस किया है उसके। तो टोटल हो गए यहाँ से 20 मार्क्स। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी वो है लिस्ट ऑफ मैप आइटम, यानी आपको मैप देखने को मिलता है। तो वो मैप में आपको करना क्या क्या है, तो चैप्टर 3 जो आपका है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसमें लोकेटिंग एंड लेबलिंग आपको रखनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन लाइक कलकत्ता कहाँ है, नागपुर कहाँ है, मद्रास कहाँ है, ठीक है, इस तरह से। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे, बिहार, गुजरात, खेड़ा, अहमदाबाद, गुजरात जो है, ऐसे याद रखने आपको। मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, पीजेंट सत्याग्रह, कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह कहाँ हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। चौरा चोरी जो है, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये चौरा चोरी यूपी में हुई थी, तो इनकी लेबलिंग आपको करनी है। दांडी जो हुआ था गुजरात में हुआ था, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट हुआ था। अब बात करते हैं जियोग्राफी में, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से आपको करना है मेजर सॉइल टाइप्स करनी है। चैप्टर 3 से आपका मैप वर्क है, वाटर रिसोर्सेज में आपको ये सारे जो है लेबल करने हैं, डैम्स। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर से आपको मैप कवर करना है, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट का, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर, स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, ये सब करना है। चैप्टर 5 की बात करें तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो आइडेंटिफिकेशन ओनली जगह का नाम करना है, जैसे आयरन ओर माइंस हैं, ठीक है, ये सारे करने हैं आपको। बिलारी है, ठीक है, कुद्रेमुख है, और बेलाडेला है, दुर्ग है, मयूरभंज है। कोल माइंस की बात करें तो रानीगंज, बोकारो, तलचेर, ठीक है, ये सारे करने हैं। ऑयल फील्ड में जो है ये सारे आपको कवर करने हैं। पावर प्लांट्स में आपको, थर्मल पावर प्लांट में आपको ये 3 जो है दिए गए हैं, सिंगरौली है, नामरूप है, ठीक है, रामागुंडम है। और न्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो नरोरा, करपारा, तारापुर, कल्पक्कम, ये सारे आपको कवर करने हैं, ठीक है। काफ़ी मैप वर्क आपको दिया गया है, तो सारे जो लेबलिंग है वो सारी आपको याद रखनी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जहाँ जहाँ पर है, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, इजी हैं ये बहुत ज़्यादा। एक बार अगर आप इंडिया का मैप अच्छे से कर लेते हो, मेन लोकेशन कर लेते हो, तो सब कुछ ईजी है। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में कांडला, मुंबई, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पर करने हैं। टूटिकोर्न है, चेन्नई है, पारादीप है, विशाखापट्टनम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने हैं, अमृतसर, ठीक है,
दिल्ली है इंदिरा गांधी जो है, मुंबई का एयरपोर्ट है, चेन्नई का है, कोलकाता है, हैदराबाद है। तो ये सारे एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ है वो आपको यहाँ पर करनी है। ओवरऑल कुल मिला के कुछ ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं पड़ता है मैप वर्क आपका, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके करते हो और समझ के करते हो, चीज़ों को लिंक करके करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। ये थी आपका कंप्लीट सिलेबस स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10th SST। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ से आप बहुत अच्छे से अपना सिलेबस जो है वो अपने पास रखिए लिख के, ठीक है, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ के करिए ताकि आपको बार बार जो है उसको देखने की समझने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आप इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, देखिए कौन सा चैप्टर आपका NCERT से डिलीट है, कौन सा जो है रह गया है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप जो है, यही मेन PDF है, ठीक है। बहुत जगह आपको जो बताया जा सकता है कि गलत भी बताया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो CBSE की ओर से PDF दी गई है उसी से आप कीजिएगा, ताकि कोई भी टॉपिक आपका रहना चाहिए। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।